वो क्या सोच रहे हैं, वो हमें अपना कितना मानते हैं, वो हमारे कितने करीब हैं और कितने दूर हैं। आइए फ्रेंड्स, अब हम एक जनरल कलेक्टिव लव रीडिंग ले रहे हैं। यह एक पिकअप आई रीडिंग है और इसमें आपके सामने 2 पिरामिड्स हैं। आप जो मैसेज आपसे रेजोनेट करते हैं उन्हें अडेप्ट कीजिए, एक्सेप्ट कीजिए और रेस्ट को लीव कीजिए। हो सकता है दोनों पाइल्स पर अगर अट्रैक्ट हो रहे हैं तो कुछ मैसेजेस आपके अदर पाइल में भी हो सकते हैं। टेक इट अकॉर्डिंगली। लेट्स स्टार्ट। फर्स्ट वन हम ब्लैक टर्मलिन पिरामिड से शुरू करेंगे। आपके माइंड में जो पर्सन है उनका क्या फीलिंग, क्या थॉट, क्या एनर्जी है आपके लिए, उसे हम चेक करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। उनका क्या एनर्जी है, आप कांटेक्ट नो कांटेक्ट दोनों सिचुएशन के हिसाब से देख सकते हैं। ओके वो चुप हैं, खामोश हैं, अपने भीतर में हैं। वाइस वर्सा भी देखिएगा इसे। इस पाइल को जिन्होंने चुना है वो किसी जस्टिस की उम्मीद में है, किसी न्याय की उम्मीद में है। कुछ बुरा बीता है उनको, ऐसा फील हो रहा है। और डेफिनेटली यहाँ पर मल्टीपल एनर्जीज़ हैं आप दोनों के बीच में। आप दोनों के रिश्ते में बाहर के लोग शामिल हैं, हर हाल में ये प्रूफ है यहाँ पर। ठीक है, आप न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, आप या आपके पार्टनर। कोई एक व्यक्ति बिल्कुल अपने भीतर गया हुआ है, चुप है, खामोश है, उसको पढ़ नहीं पा रहे हैं और वो बहुत किसी बात से रुष्ट से है, डिसअपॉइंटमेंट की एनर्जी है। नेक्स्ट, ऐसा क्यों है डिवाइन? 3 ऑफ पेंटिकल्स कौन है? बाहर की ऊर्जा, बाहर के लोग कौन हैं, क्या कर रहे हैं? यस, आपकी खूबसूरती, आपके प्यार और आपके नाज़ो अंदाज़ इस पर मोहित हैं। वो मोहित हैं और आप लकी हैं, लकी चार्म है। लिटरली 9 ऑफ पेंटिकल्स, देन 10 ऑफ पेंटिकल्स। आप वैभवशाली हैं, आपकी कोई डिवाइन डेस्टिनी है। आप उनके लिए लकी चार्म हैं, आपका होना उनको मजबूत करता है। इसलिए यहाँ पर ये नेगेटिव एनर्जी इम्पैक्ट हुई है, यहाँ पर आई है, इसने इम्पैक्ट किया है रिलेशनशिप को। ये हमने पूछा है वो बाहरी लोग कौन हैं, वो कौन लोग हैं, कौन सी ऊर्जाएं हैं। तो ये इस तरीके की ऊर्जाएं हैं। आप दोनों को साथ देखना, क्योंकि वो आपकी तरफ बढ़ रहे थे। डेफिनेटली वो आपकी तरफ बढ़ रहे थे, वो आपकी तरफ आ रहे थे। उनकी आत्मा आपको पहचान रही थी कि आप उनका सौभाग्य हैं, आप उनकी तरक्की हैं, आप उनका सुख हैं। ये सब तरीके का सुख है। आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, एंड ऑफ द डेक एनर्जी 10 ऑफ पेंटिकल्स पर दूर कर दिया गया। जो आउटसाइड एनर्जीज थी उन्होंने दूर कर दिया। उन्होंने डार्क फोर्सेस डालकर, टेम्पटेशन डालकर, दिमाग को भ्रमित, ये स्टार उल्टा कर दिया। ये 5 पॉइंटेड स्टार कर दिया, जबकि 6 पॉइंटेड स्टार होता है। और ये 5 पॉइंटेड स्टार उल्टा कर दिया। ये डेमोनिक एनर्जी, डेविलिश एनर्जी डाल के आप दोनों में डिस्टेंस क्रिएट कर दिया, क्योंकि वो आ रहे थे आप अपनी खुश नसीबी के पास, अपने प्रेम के पास। और आप में देवीय गुण था। आप प्रॉपर डिवाइन एनर्जी उनके लिए, और आपके ऊपर बिजली गिराई गई। कलेक्टिव ये इस तरीके से हुआ है, मतलब ये एक सिंगल लेवल पे नहीं हुआ है। ये मार जो है ना, ऐसा नहीं कि छुटपुट घटनाएं पहले नहीं हुई थी, पर ये मार तेज़ी से पड़ी है। ये बहुत बैक टू बैक, क्योंकि अभी इक्लिप्स की एनर्जी, फिर प्लानिटरी पोजीशंस का ऐसा आना, आप लोग देख नहीं पाए कि ये बलाएं अपनी तरफ खींच रही हैं आपको, या आप लोगों की तरफ बढ़ रही हैं तेज़ी से। आप देख नहीं पाए। बस वो नहीं देख पाना ना, वो दूरदृष्टि की कमी
इस रिश्ते में इस उलझन को ले आई है। इसीलिए मैं सभी से कह रही हूँ कि ये टाइम है, फोर्सेस लगी हुई हैं बिछड़ाने के लिए, अलग करने के लिए, सच्चे प्रेम से दूर करने के लिए। देखिए यहाँ पर ये तो क्लियर हो गया है कि वो आ रहे, उनका दोष नहीं था। देख रहे हैं किस तरीके से कार्ड्स आए हैं। ये है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, लिटरली आप उनकी लक्ष्मी। ये मुझे डिवाइन फेमिनिन की लग रही है एनर्जी। ये मैस्कुलिन भी हो सकते हैं, क्योंकि अगर आप मेहनत कर रहे हैं, आपकी वजह से धन वैभव आ रहा है, और वो कप्स की एनर्जी, फेमिनिन या मैस्कुलिन, एक तरफ बहुत प्रेम और एक तरफ बहुत वैभव, पर ये निकल आया, आप नहीं देख पाए, ये छल निकल आया, ये छल हो गया। क्योंकि ये आया, क्योंकि ये दुष्टता आई, क्योंकि ये नकारात्मकता आई, क्योंकि, और ये तब आ जाती है। देखिए फैल तो सब तरफ रही है, बुरी कदर से फैल रही है, सब तरफ है, ये चारों ओर है और गिराई जा रही है बिजलियों की तरह। पर ये आप पर असर तब करती है, आपकी बुद्धि तब खा जाती है, आप अपने प्रेम को नहीं पहचान पाते, अपने साथी को छोड़ देते हैं या भटक जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। ये भ्रम डाल देती है, ये गलत जो जंजीरें हैं उनमें जकड़ लेती है। आप उसके साथ, जिसके साथ आपको पूरी तरीके से निभाना है, जो आपका है और जिसके आप हो रियल में, आप उसके साथ चीटिंग कर लेते हो। इसे वाइस वर्सा देखिएगा। अगर आपसे दोष हुआ है तो आप समझिए कि आपको भटकाया गया है और आप भटक गए हैं, और आपसे दोष नहीं हुआ है और आपने चोट खाई है तो आप यकीन मानिए कि उन्हें भटकाया गया है, वो भटक गए, क्योंकि लो वाइब्रेशन। इसीलिए रिलेशनशिप और परिवार, प्रेम, मित्रता को बनाए रखने के लिए इस समय स्पेशली स्पिरिचुअल एनर्जी की बहुत ज़रूरत है। व्हाट नेक्स्ट, व्हाट नेक्स्ट। ये बहुत लंबे समय से हो रहा है, ये बात बहुत लंबी खिंच गई है। हैंगमैन आया है यहाँ पर, इससे हम यही बोल सकते हैं स्टेबिलिटी हिलाई गई है, पर ये स्टेबिलिटी और ये खुशियाँ वापस आ सकती हैं अगर सच पर आया जाए, सच को स्वीकार कर लिया जाए। किंग ऑफ सोर्ड्स, सच चाहिए यहाँ पर, सत्य बोल दें, सत्य बोल देंगे। अगर आप मैस्कुलिन हैं, आप सत्य बोल देंगे, आपकी फेमिनिन एनर्जी पिघल जाएगी आपके लिए। वो बर्फ़ हुई है, वो ठंडी जमी हुई है, उसने अपनी भावनाएं जमा रखी हैं, पर उस बर्फ़ के अंदर एक बहुत बड़ी आग है। और अगर आप फेमिनिन एनर्जी हैं, आपसे गलती हो गई है, तो ये उनके ऊपर है। ये छलकने को तैयार है, ये छलकने को तैयार है। ये प्यार का कप, ये भरा हुआ है, लबालब भरा हुआ है, पर बस वही है कि मैला हो गया। मैला इसलिए हो गया क्योंकि मैली ऊर्जा आई और ध्यान नहीं दिया गया, संभाला नहीं गया। जब संभलना था तब संभाला नहीं गया, देर कर दी, और बहुत लोग बहुत देर कर रहे हैं। फिर शायद लौटना मुमकिन नहीं होगा। फिर चाहे वो मैस्कुलिन है, फेमिनिन एनर्जी, उसके पास आगे बढ़ने के अलावा कोई रास्ता नहीं होगा। अभी भी गुंजाइश है, आपकी काबिलियत थी, आप लोग एक बहुत अपनी सुंदर खूबसूरत दुनिया बना रहे थे। ये दुनिया बिगाड़ी गई है, ये दुनिया बिगाड़ी गई है, प्रयास करके बिगाड़ी गई है। और सारा खेल पैसे का है, सारा खेल पैसे का है। कोई आपकी बरकत, आपकी खुशी, आपका वैभव, आपकी सफलता, 10 ऑफ पेंटिकल्स, आप 9 ऑफ पेंटिकल्स, आपकी गाड़ी, बंगला, प्रेम, आपके साथी का सौंदर्य या आपके साथी का पुरुषत्व, पौरुष, खूबसूरत पौरुष, कहते हैं ना मैस्कुलिन जो फॉर्म होता है, स्ट्रॉन्ग मैस्कुलिन, पावरफुल मैस्कुलिन, डेलिकेट फेमिनिन, ये चीज़ें नहीं देख पाए किसी को बहुत, कि भाई यहाँ तो राधा कृष्ण मिल रहे हैं, यहाँ तो शिव शक्ति मिल रहे हैं। इसलिए तो यहाँ पर मुझे बेवफाई दिखी नहीं गई है, पर बेवफाई कराई गई है, किसी को भटकाया गया है। और भटकाने का कारण क्योंकि लो वाइब्रेशनल से उठने का तरीका सीधा है, क्लींजिंग करिए, स्पिरिचुअल प्रैक्टिस करिए, एक दूसरे के सामने आइए। अगर ये जो भी सुन रहे हैं, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, जो भी सुन रहे हैं, एक बार मौका दीजिए, इस वीडियो को सुनकर ही मौका दीजिए, आमने सामने आइए, सच पूरा सच के साथ समर्पण कीजिए। प्रेम यहाँ पर बेचैनी दोनों तरफ है, दोनों रातें रो रो कर गुजार रहे हैं, दोनों जख्मी हैं। ये एक तरफ की बात नहीं है, ये दोनों की पीड़ा है, दोनों तकलीफ़ में हैं।
इस दर्द को ख़त्म किया जा सकता है, इस साइकिल को क्लोज़ किया जा सकता है और ऊर्जा बदली जा सकती है, परिवर्तन किया जा सकता है, इन जख्मों को भरा जा सकता है, इनका इलाज किया जा सकता है, इन पे मरहम लगाया जा सकता है। कोशिश करनी होगी, कोशिश करनी होगी। मुझे अभी जो एनर्जी फील हो रही है वो बहुत इमोशनल, बहुत लविंग, प्रेम से भरी हुई है। और देखिए, कोशिश करनी होगी, लिटरली कोशिश करनी होगी। 10 ऑफ कप्स। आप अभी भी उजड़े नहीं हैं। प्लीज़ इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, मैं रिक्वेस्ट करती हूँ। शायद ये किसी परिवार को, किसी जोड़े को वापस से बसा सकता है। ये टाइमलेस रीडिंग्स हैं, मेरे रीडिंग्स टाइमलेस होते हैं, तो प्लीज़ आप ये करिए। मैंने कहा ऊर्जा बदली जा सकती है। एंड 10 ऑफ कप्स, ये स्वर्ग फिर से बस सकता है, गुंजाइश है, अभी देर नहीं हुई है। सिर्फ सत्य चाहिए। सोर्ड्स की एनर्जी, एस ऑफ सोर्ड, सत्य की आवश्यकता है। सत्य के साथ, सच है, झूठ है, सही है, गलत है, जैसा भी है, सामने आ जाइए, सत्य को स्वीकार कीजिए, सुधार कीजिए। बहुत गुंजाइश है। इस साइड का जो भी पाइल है, आपके रिलेशनशिप में बहुत गुंजाइश है। बहुत ज़्यादा इमोशनल फील हो रहा है। किस दिशा में जा रहे हैं डिवाइन? हाँ, शांति की तरफ। ये शांति की तरफ है। शांत करिए मन को। कामा वाटर की तरफ बढ़ रहे हैं। उनके लौट आने की गुंजाइश है, चाहे वह स्त्री पुरुष, मैस्कुलिन फेमिनिन एनर्जी, डिवाइन फॉर्म में कोई भी है। हीलिंग का प्रोसेस है। आप एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। आप एक डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजर रहे हैं। या अगेन शफल के बाद भी क्वीन ऑफ पेंटिकल, 10 ऑफ पेंटिकल्स। बहुत बहुत गुंजाइश है, बहुत संभावनाएं हैं। इन संभावनाओं को मत नकारिए, कोशिश कीजिए, स्पिरिचुअल हीलिंग कीजिए। देखिए, और जो मैस्कुलिन और फेमिनिन एनर्जी है, एनर्जी एक्सचेंज हो रखा है। आप यकीन मानिए, जब एक पार्ट भी सुधरना कोशिश करता है तो दूसरे पार्ट तक वो एनर्जी अपने आप जाने लगती है। टेलीपैथिक एनर्जी एक्सचेंज भी होता है, क्योंकि आपके कोड कनेक्ट हो चुके हैं। ये पाइल आपके साथ, जिसने इस पाइल को चुना है, यहाँ गुंजाइश है, पर यहाँ तपस्या लग रही है। यहाँ तपस्या लग रही है, बहुत सुंदर, वापस स्वर्ग को स्थापित करने की गुंजाइश है, पर यहाँ तपस्या लग रही है। अब ये बात है कि इस समय में, इस उलझी हुई दुनिया में, जहाँ पर लो वाइब्रेशनल एनर्जी में फंसे होने के कारण एक अच्छा खासा रिलेशनशिप खराब हो गया, वहाँ पर तपस्या कौन करेगा? कौन सी पारो जागेगी अब? कौन सा शिव इंतज़ार करेगा? ये तपस्या और असली प्रेम, असली जीत। ओह यस, मूविंग ऑन, आगे बढ़ना है, सक्सेस है, विक्ट्री एंड सक्सेस। 6 का कार्ड, ठीक है। ये अगर तीसरी बार होता तो ये बेहुदा हो जाता, मैला हो जाता, पर ये 2 बार आया है। आगे बढ़िए, जपिए, जपिए और आगे बढ़िए, सक्सेस मिल सकती है। विक्ट्री एंड सक्सेस किस में मिल रही है डिवाइन? है विक्ट्री एंड सक्सेस। तीसरी बार आ चुका है ये, पर ये विक्ट्री एंड सक्सेस हमने पूछा किस में मिल रही है? प्रेम में ही मिल रही है। विक्ट्री एंड सक्सेस किस में मिल रही है? प्रेम में मिल रही है। मैंने कहा आशा है अभी इसमें, इसमें आशा है। ये नेगेटिव साइड से 666 नहीं हुआ है, क्योंकि मेरा प्रश्न था कि हमें ये सफलता किस में मिल रही है? ये प्रेम में मिल रही है। वो जिसका स्मरण कर रहे हो, वो जो एक दूसरे को याद कर रहे हैं, वो एक दूसरे की याद में है, प्रेम में है, वहाँ पर आशा है, वहाँ पर सफलता है। इस डर को त्यागना पड़ेगा। अपनी ही भावनाओं में, अपनी ही सोच में उलझे हुए हैं और संवाद खत्म है। इसको त्यागना पड़ेगा, इसको त्यागना पड़ेगा। एक बदलाव, ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड, खुद की ऊर्जा में बदलाव करना पड़ेगा।
और वो बदलाव आएगा स्पिरिचुअलिटी से। देखिए आ रहा है चेंज, फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस। फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस में अभी आपको यही बोला कि सारा पैसे के लिए, और कोई इतना वैभवशाली लगता है और कोई इतना सौंदर्यशाली लगता है, मेड इन हेवन टाइप का कपल लगता है, उससे ईर्ष्यावश उसको बर्बाद करने के लिए, क्योंकि वो एक बहुत सुंदर ऊर्जा जनरेट कर रहा था। और ये भीतर में जानते हैं, क्राउन चक्रा, डिवाइन मैसेज है, थ्रॉट चक्रा, बात करनी है। 5 भी आ गया है यहाँ पर, 5 चेंजेस आर कमिंग हियर, स्पिरिचुअल यूनियन, यस, एंड 6, 4 टाइम्स 6 इज अ ग्रेट 6, 4 टाइम्स 6 आ गया है। चेंजेस आ सकते हैं। क्राउन चक्रा, ध्यान लगाएं, अपने मन को, बुद्धि को मलिनता से बचाएं। थ्रॉट चक्रा, संवाद अच्छा करें, रिश्ते के लिए, परिवार के लिए, प्रेम के लिए, साथी के लिए अच्छा बोलें, खुद के लिए अच्छा बोलें। चैंट करें, मैंने कहा था चैंट। थ्रॉट चक्रा, स्पिरिचुअल यूनियन एंड मटेरियल एंड स्पिरिचुअल प्रॉस्पेरिटी फिर से बाहर आ सकती है, फिर से साथ हो सकते हैं, फिर से प्रेम बन सकता है। बहुत खूबसूरत ऊर्जा है। ओके, बैक टू बैक हारमोनी फिर से आ सकती है। 5 6 और क्या चाहिए, इतना ये खूबसूरत है। इस पाइल के लिए मैं खुश हूँ, बहुत 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 खुश हूँ मैं आपके लिए, बशर्ते कि आप मेहनत कर रहे हैं भाई, मेहनत कर रहे हैं आप, मेहनत कीजिए, आगे बढ़िए, थ्रॉट चक्रा को यूज़ कीजिए, अपने इंट्यूशन, क्राउन चक्रा अपने अपने अपनी बुद्धि में देखिए, वास्तविकता से वो याद कीजिए कि क्या वो हमेशा से ऐसी थी, ऐसे थे, क्या कुछ भी अच्छा नहीं था, क्या कोई भी गुंजाइश नहीं, वो गुंजाइश आपको दिखेगी। 5 टाइम्स 6, मैंने कहा ना ट्रिपल होता तो मुझे फिर भी एक बार लगता, जिसमें भी पॉजिटिव आ गया था, विक्ट्री एंड सक्सेस के बाद बहुत पॉजिटिव कार्ड आया था। यहाँ बहुत गुंजाइश है, मुझे इस पाइल के लिए मैं श्योर हूँ, अगर आप सच में तप कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, प्रार्थना कर रहे हैं, देवी शक्तियों को मना रहे हैं, दशा ग्रह दशा के हिसाब से अगर आप उपाय कर रहे हैं, धैर्य धारण किए हुए हैं, आप अफर्मेशन कर रहे हैं, जनरलिंग कर रहे हैं, अपनी तरफ से प्रेम भेज रहे हैं, हीलिंग एनर्जी भेज रहे हैं उनको, आपका मिलन 100% हो सकता है, आपका वास्तविक मिलन हो सकता है। आपके लिए बहुत गुंजाइश है। और ये आज का रिश्ता नहीं है, ये बंधन आज का नहीं है, ये वेरी बिगिनिंग से है, वेरी बिगिनिंग से आप लोग साथ में हैं, एक दूसरे के लिए बने हैं, मेड फॉर ईच अदर, इन्फिनाइट। ये हमेशा का बंधन है, ये हमेशा का प्रेम है, ये हमेशा का साथ है, ये वास्तविक शिव शक्ति की ऊर्जा है। बहुत बहुत खूबसूरत ऊर्जा, बहुत। मुझे जब मैं रीडिंग शुरू किया तभी मुझे वो जो फीलिंग आ रहा था कि ये ओवरवेलमिंग लविंग सिचुएशन, क्या सोच रहे हैं वो, इन कांटेक्ट या नो कांटेक्ट, वो क्या सोच रहे हैं जो आपके मन में है। बहुत बहुत सुंदर। देखिए, लोग हार जाते हैं, थक जाते हैं, क्योंकि डेविल एनर्जी अपनी फुल फॉर्म में लगी हुई है। हम उस टाइम जोन में हैं, हम उस टाइम लाइन में हैं जहाँ पर हमें जो दिखाया जा रहा है वो बताया ही इसीलिए जा रहा है कि हम लो वाइब्रेशन हो जाए। इस समय अगर आपने खुद को संभाल लिया, फ्रीक्वेंसी हाई रखी, वाइब्रेशन हाई रखी, अपने मन को पवित्र रखा, प्रेम प्रेम सबसे प्रेम, प्रकृति से प्रेम, जीवों से प्रेम, बहुत प्रेम, शुद्ध प्रेम जैसा ईश्वरीय प्रेम होता है, तो आपका वास्तविक प्रेम आपको अवश्य मिलेगा। तो क्या सोच रहे हैं, क्या फीलिंग है? देखिए, यहाँ पर बहुत सारे मैसेज हैं। हीलिंग की ज़रूरत है, तो एकदम से सेटल नहीं होगा, बट पैशन है इस रिलेशनशिप में, पैशन है। सेटल इसलिए लोअर कंडीशन में नहीं होना है क्योंकि ये सच्चे प्रेम तक नहीं ले जाएगा और फिर से मार पड़ जाएगी। प्रतीक्षा कर सकते हैं, पैशनेट, इस यहाँ दोनों मिलना चाहते हैं, यहाँ दोनों मिलना चाहते हैं, दोनों के ख्वाब हैं मिलने के, और दोनों को एक दूसरे की याद आती है। दोनों रातों में जगते हैं तो भी याद करते हैं, और सोते हैं तो ख्वाब देखते हैं। ये बहुत रोमानियत वाला है। खालीपन आ गया है, उस खालीपन को गलत चीज़ों से भरने की बड़ी बीमारी हो जाएगी।
तो उससे बचना है। इसलिए इनर फुलफिलमेंट देखना है, आत्मा में उतरना है, और वो प्रेम से उतरा जा सकता है। बटरफ्लाई परिवर्तन है मेरे लिए। मैं इस मैसेज को नहीं ले रही हूँ, मैं इस मैसेज को ले रही हूँ। परिवर्तन है, ट्रांसफॉर्मेशन है, क्योंकि वो ट्रांसफॉर्मेशन का कार्ड। हाँ, मैंने कहा बात करो, संवाद। फिर से स्पार्क की यहाँ पर सिचुएशन है, फिर से जग सकती है। ये प्रेम की लो, ये प्रेम की लो, ये अग्नि, ये प्रेम की अग्नि, ये प्रकाश फिर आ सकता है। इसे बुझने मत दो। यहाँ पर गुंजाइश है, यहाँ पर 100% गुंजाइश है उसके मिल जाने की, उसके लौट आने की। वो जो भी है, मेल फीमेल, मैस्कुलिन एनर्जी, फेमिनिन एनर्जी, यिंग यांग, शिव शक्ति, यहाँ पर गुंजाइश है। मैंने अभी कुछ देर पहले कार्ड लिया था, मैंने कहा डर को जाने देना पड़ेगा। एक्सपेक्टेशंस, उम्मीदें हैं दोनों तरफ। ट्रांसपेरेंसी की ज़रूरत है, सच पे आने की ज़रूरत है, स्वीकार करने की ज़रूरत है। प्यार तो है, यहाँ पर प्यार बहुत है। फेथ की ज़रूरत है, तपस्या की ज़रूरत है। देखिए इस ग्रुप के लिए, हाँ यस, अपोलॉजी आया था। देखिए यहाँ सॉरी, किसी से गलती करवाई गई है, ये हमने देखा है, भटकाया गया है। अपोलॉजी की एक ज़रूरत है यहाँ पर। उसको इल्यूजन्स दिए गए, उसको रास्ते से निकाला गया, उस पर स्पेल वर्क हुआ, उस पर डार्क एनर्जी ने अटैक किया बिकॉज ऑफ लो वाइब्रेशन। इसीलिए प्यार करो, खूब रोमानियत में रहो, रोमांटिक रहो, खुशियाँ मनाओ, एन्जॉय करो लाइफ को बेस्ट पॉसिबल वे में। बट यस, उसको इल्यूजन में लिया गया। जो भी आपका पार्टनर है, उसको इल्यूजन दिया गया। वो प्रेम करता है या करती है, जो भी आपके साथ हैं, आपका साथी प्रेम करता है आपसे, और वो सोचते हैं, आपके लिए सोचते हैं। आशा है उनको कि शायद कुछ ठीक होगा, पर एक बहुत बहुत बड़ा साइलेंस बना हुआ है आप दोनों के बीच में। वापस से बात संवाद पर आ जाती है, अनस्पोकन, कुछ अनकहा है, और यहाँ हीलिंग की ज़रूरत है। जल्दी सून आप लोग मिलेंगे यहाँ पर। कोई दिल से माफ़ी मांगे तो माफ़ कर देना, नई शुरुआत हो सकती है। ओके, ब्यूटीफुल रीडिंग, होपफुल रीडिंग, पॉजिटिव रीडिंग। शोर के लिए मुझे माफ़ करें। ओके, सो पाइल 1, ये आपका रीडिंग था। आई होप ये आपको हेल्प करेगा, गाइडेंस देगा, इंसाइट देगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब, शेयर एंड कमेंट एंड क्लेम ऑल पॉजिटिव एनर्जी। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करती हूँ कि आपको आपका सच्चा प्रेम मिले। नाउ पाइल 2, पाइल 2, क्या हो रहा है, क्या एनर्जी है आपके दिल दिमाग में, जो हैं पर्सन आपके, उनकी क्या एनर्जी है। वाइस वर्सा हो सकती है, ये क्रॉस वॉचिंग भी हो सकती है, तो अकॉर्डिंगली आप देखें। कुछ मैसेज आपको रेजोनेट करेंगे, कुछ नहीं करेंगे। सो पाइल 2, दिस इज फॉर पाइल 2। ओके, सी, यहाँ पर शुरुआत हुई है 7 ऑफ स्वॉर्ड्स एंड नाइट ऑफ पेंटिकल से, एंड द टावर, राइट। एंड ऑफ द डेक एनर्जी, नाइट ऑफ वॉन्ड्स, सॉरी, किंग ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स। ओके, सो यहाँ पर हमें पता चल रहा है शुरुआत ही यहाँ पर धोखे से हुई है। ये एक धोखा है, ये एक इल्यूजन है, फरेब, छल, दिल तोड़ने वाली ऊर्जा से हुई है। कोई धोखा देकर चला गया है और आप इंतज़ार में हैं। कोई आपके अरमानों पर बिजली गिराकर चला गया है। आप 6 ऑफ कप्स की एनर्जी में हैं, आप यादों में हैं,
ये किंग ऑफ वॉन्ड्स है, उसे आप किंग ऑफ वॉन्ड समझते थे, पर उसको सिर्फ अपना जादू चलाना था, उसको कुछ देर के लिए अपना जादू चलाना था, कुछ समय के लिए अपना जादू चलाना था। वो एस ऑफ सोर्ड्स आपको मेंटल कॉन्फ्लिक्ट, मेंटल टर्मोइल में डालकर चला गया है। आप स्पायरल हैं, स्पायरल की सिचुएशन में है, आपका थॉट्स जो है स्पायरल हैं, वो गिरे जा रहे हैं और नॉन स्टॉप है ये, आप इससे बाहर नहीं निकल पा रहे हैं। पाइल टू ये पर्सन की एनर्जी है, हमने चेक की है। तो व्हाट नेक्स्ट डिवाइन, व्हाट नेक्स्ट। टाइमलेस रीडिंग है ये, आप जिस समय भी देख रहे हैं। या 5 ऑफ वॉन्ड्स, 9 ऑफ सोर्ड्स, आपको परेशान, आपको दुखी, आपको हारा हुआ, आपको गिरा हुआ देखना चाहता है। ये नेगेटिव एनर्जी है, नार्सिसिस्टिक एनर्जी है। दिल ही दिल में ईर्ष्या रखने वाले, कंपटीशन रखने वाले, आपको तनाव देखकर जिन्हें खुशी होती है। डेथ ऑफ रीबर्थ, डेथ एंड रीबर्थ। आपकी नई शुरुआतों को ख़त्म करने वाले, आपको 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी देने वाले, आपको बर्डन देने वाले, बहुत इमोशनल बर्डन। और मुझे क्यों लग रहा है कि इस पाइल के कुछ कलेक्टिव जो हैं हमारे, उन्हें फाइनेंशियल बर्डन भी आया है। किसी ने उन्हें लूटा है, सिर्फ फिज़िकली नहीं, मेंटली, साइकोलॉजिकली, इमोशनली नहीं, फाइनेंशियली भी। 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी में वो छोड़ कर गया है, क्योंकि वो चला गया है, मुझे यहाँ दिख रहा है। 10 ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है यहाँ पर, आपके पूरे बैलेंस को बिगाड़ के चला गया है कोई। आपने बहुत गैस लाइटिंग फेस किया है, आपको बहुत नीचा दिखाया गया है, बात बात पर नीचा दिखाया गया है। ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी है। नार्सिसिस्टिक एनर्जी को समझना है तो इसको सिर्फ साइकोलॉजिकल टर्म में मत समझिए। बहुत अच्छा, कुछ लोगों ने बहुत अच्छा रिसर्च किया है, वो पॉइंट टू पॉइंट आपको बता रहे हैं कि ये कैसे काम करती है। ये एज ओल्ड विचक्राफ्ट की तरह है। ये एक ऐसी एनर्जीज़ हैं, इनका एक नाम है। हम हिंदी में उसको सिर्फ पिशाच करते हैं, एक ही वर्ड दे रखा है। आप देखेंगे इसका एक टर्म है जेज़ेबेल करके आप सर्च करेंगे जेज़ेबेल एनर्जी, तो आपको बहुत सारी चीज़ें पता चलेंगी, बहुत सारी बातें पता चलेंगी। ये आपके साथ होती है, आपको लव बॉम्बिंग करती है, बट अंदर ये कंपटीशन रखती है, ये गिराना चाहती है, आपको गिराकर कुचल कर आगे बढ़ना चाहती है, आपकी एनर्जी साइक्लिंग करती है, आपकी एनर्जी पे जीती है, और आप एक बहुत बड़ी पीड़ा में फंस जाते हैं, बहुत बड़ा दर्द ले के बैठते हैं। आपको मृत्यु तुल्य, डेथ का कार्ड है यहाँ पर। ये डेथ ट्रांसफॉर्मेशन नहीं है, ये मतलब ये इसको सख्ती करना है पूरा एनर्जी, टिल आप फिनिश ना हो जाएं तब तक ये कर सकती है। या आपको आगे नहीं बढ़ने देती, या आपको आगे नहीं बढ़ने देगी। आपके जितने भी 0 डिग्री से जो भी स्टार्ट होता है, आपको कुछ भी नया करना है वो नहीं करने देती, बट रिस्क लेती है और रिस्क में डाल देती है आपको। यह आपकी स्टेबिलिटी को बिगाड़ देती है, टू मच बर्डन देती है। एंड ऑफ द डेक एनर्जी 10 ऑफ वॉन्ड्स की टू मच बर्डन देती है। ओके, व्हाट नेक्स्ट। आप ऐसी एनर्जी को डील कर रहे हैं, ये डार्क है। अभी देखिए यहाँ पे मैजिशियन आए या नहीं आए, मैजिशियन आ भी सकता है, बहुत बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं, बिकॉज ये डार्क एनर्जी है और इसका काम है एनर्जी साइफनिंग करना। ये एनर्जी पैरासाइट एनर्जी वैम्पायर की तरीके से है। यहाँ पर आपने किसी ट्रू लव के साथ आपका कांटेक्ट नहीं हुआ है, आप एम्पैथ हैं या आपका हार्ट बहुत प्योर है, इसलिए जैसे लाइट की तरफ मॉथ अट्रैक्ट होते हैं ना, उस तरीके से ये आपकी तरफ आई है। इनिशियली बहुत आपको अच्छा बोल के, दीवानगी दिखाकर, या आपकी तरफ कंप्लीट सरेंडर करके इसने शुरुआत की होगी, बट धीरे धीरे रक्त पिपासु टाइप के लोग हैं ये। हाँ, यस, द एम्परर एंड द हाई प्रीस्टेस, ये प्योरली वैसा पेयर है या ऐसी एनर्जी है कि एक को सिर्फ दौलत, शोहरत और दुनिया कैसा दिखती है मुझे, मेरी इमेज दुनिया में कैसी है, मेरे पास कितनी पावर है, मेरे पास कितना मैं डोमिनेंस बना सकता हूँ या बना सकती हूँ। और एक है हाई प्रीस्टेस, इसको बाय हार्ट पता है। ये भी आपकी एनर्जी में इसलिए डाला गया है ताकि आपको लेसन मिले। आप बहुत बड़े गिवर हैं, आप एम्पैथ भी हैं, गिवर हैं, बट आपका इंट्यूशन पावर बहुत बड़ा है। और ये इसलिए भी डाला गया है ताकि आप अपने इंट्यूशन को यूज़ न कर सकें, आप आगे न बढ़ सकें। आपको ब्लॉक करने के लिए ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी डाली गई है। और हाई प्रीस्टेस, आपको ये बंधन तोड़ना है। आप भी इसके जीवन में इसलिए डाले गए हो कि जिस दिन आप जग जाओगे, जिस दिन आपको अपना ट्रू सेल्फ, अपना ट्रू पावर पता चल जाएगा। यहाँ टेम्परेंस, अर्थ एंजल,
जिस दिन आपका 3 ऑफ सोर्ड्स, जब आपका दिल चीख पड़ेगा, जब आपकी चित्कार निकलेगी और आपकी अवेकनिंग हो जाएगी या देखिए थॉट में शुरू हो गया। जिस दिन आप अपनी रियल टेम्परेंस, अपनी अर्थ एंजल हो, आपको अपनी रियल पावर पता चल जाएगी, उस दिन एक नई शुरुआत होगी। द एम्परर एनर्जी डिवाइन। तब इसके लेसन शुरू होंगे, एम्परर के। उसे लगता है जो उसने जितने भी गेम खेले हैं, जितने भी बीज डाले हैं, वो इंतज़ार कर रहा है कि ये कहाँ जाएगा रिजल्ट, पर उसे पता नहीं है कि वो आग से खेल रहा है। वो अपने रिजल्ट की प्रतीक्षा कर रहा है। ये डोमिनेंस करने वाली एनर्जी प्रतीक्षा करिए कि इनका फ्रूट कब आएगा, वो इंतज़ार में है, उम्मीद का दामन नहीं छोड़ा है, बट उसका आउटकम है 5 ऑफ पेंटिकल्स। आपको काटने, आपको ख़त्म करने, आपको गिराने, आपको गैस लाइटिंग करने, आपकी एनर्जी साइफनिंग करने, आपको अकेला छोड़ने, जो ये डार्क साइड से काम कर रहा था, उसकी कीमत इसको चुकानी होगी कि वो सब इसके पास लौट कर आएगा। लेफ्ट आउट इन द कोल्ड, अकेला, तन्हाई फेस करनी पड़ेगी उसको, वो जो आपको सब तरह, ये ऐसे अगर आप पहचानेंगे। वीडियो बीच में डिस्टर्ब हो गया था, तो ये पार्ट हम मर्ज कर लेंगे। हम ये बोल रहे थे कि आप इसे पहचान सकते हैं कि ये नार्सिसिस्टिक एनर्जी है। अगर आपको खुश देखकर उसे खुशी नहीं होती और आपकी खुशी में किसी भी प्रकार से वो दुख ले आते हैं, परेशानी ले आते हैं, आपको जलील करते हैं या आप पे क्वेश्चन मार्क लगाते हैं, आपके अंदर डाउट की एनर्जी आप ही के लिए क्रिएट करते हैं, तो आप ऐसी एनर्जी में हैं। यह आपको ऐसे पहचानने में आएगी। और यहाँ पर कभी वो आपको बिल्कुल अकेला और सूना अंधेरे में छोड़ देंगे, और कभी वो आपके पीछे आएंगे। ये पीरियड जो आपका हीलिंग का होता है, जब आप एंड ऑफ द डेक एनर्जी 7 ऑफ वॉन्ड्स, जब आप हाथ जोड़ देते हैं, जब आप डिस्कनेक्ट हो जाते हैं, आप अपनी पावर कॉल बैक कर लेते हैं, आप हर्मिट मोड में चले जाते हैं, आप फिर से हीलिंग करते हैं, आप फिर से खुद को संभालते हैं, आप सेलिबेसी में आते हैं, आप प्रेयर में आते हैं, आप डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरते हैं, आपकी हीलिंग होती है, आपका ऑरे में, आपके ऑरा में फिर से कुछ लाइट क्रिएट होने लग जाता है। अगेन वो आपको चेस करते हैं, वो हुवर करते हैं, वो फिर से आपकी तरफ आते हैं। क्यों? क्योंकि आप में ये काबिलियत है कि आप सब कुछ अपने बलबूते पे हासिल कर सकें। सो पाइल 2, इस एनर्जी से बहुत सावधान रहने की ज़रूरत है। ये प्योरली एनर्जी वैम्पायर काइंड ऑफ थिंग है, ठीक है। यहाँ पर तो आप मान के चलिए कि सारे तथ्य आ जाते हैं। ये अगेन 9 ऑफ सोर्ड्स की एनर्जी, आपको हारा हुआ, आपको परेशान, आपको तिरस्कृत, आपको दुखी देखना। मैं थोड़ा कैमरा सेट कर देती हूँ। आपको परेशान देखना उनका जीवन का सबसे बड़ा मकसद है, क्योंकि आपको हैरान, परेशान, कंफ्यूज्ड देखना, आपको आपके भीतर ही डाउट की एनर्जी क्रिएट करना, आपको आपके ही कद में बहुत छोटा कर देना, आपकी नज़रों में आप बहुत छोटे हो जाते हैं। ये ऐसा होता है और ये लूप की तरह चलता रहता है, ये लंबे समय तक चलता रहता है और आप पहचान नहीं पाते। सो पाइल 2, आपको काफ़ी कुछ समझ में आ गया होगा क्या एनर्जी है। आप किस एनर्जी को लव एनर्जी समझ के, पार्टनर, स्पाउस, प्रेमी, प्रेमिका, मित्र, दोस्त, सखा, सखी, क्या समझ के आप डील कर रहे हैं, ये किस एनर्जी से डील कर रहे हैं, आपको बहुत बहुत तरीके से पता चल गया होगा। ये बिल्कुल देखिए पाइल 1 से बिल्कुल डिफरेंट है। यहाँ पर अभी तक मुझे कोई गुंजाइश नज़र नहीं आई। नेक्स्ट, वहाँ पर बाहरी ऊर्जा थी, बाहरी ऊर्जा दखल दे रही थी, इसलिए पाइल 1 को हम देख रहे थे। एंड पाइल 2 में कुछ हिसाब किताब अलग है। पाइल 2 को यहाँ पर क्या है, आपको खुद के लिए बदलाव लाना पड़ेगा। मटेरियल एंड फाइनेंशियल एंड मटेरियल चेंजेस, आपको अपनी स्टेबिलिटी लानी पड़ेगी। ये चेंजेस आएंगे, ये प्रकाश आएगा, ये फर्टिलिटी, ये ग्रोथ आएगी। आपको अपना डबल लेयर प्रोटेक्शन चाहिए, आपको अपने हार्ट को प्रोटेक्ट करना है, क्योंकि एनर्जी साइफनिंग होती है। थर्ड आई चक्र, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है। कुछ घटनाएं आप होने से पहले आपको ड्रीम्स की फॉर्म में या विजन्स या इंट्यूशन की पावर में आपको मिल जाता है। आप में कैपेसिटी है, आप अपनी सक्सेस
हासिल कर सकते हैं, आप अपनी फर्म फाउंडेशन अचीव कर सकते हैं। ये आपकी काबिलियत है, ये उधर की एनर्जी नहीं है। आप जो भी है पर्सन आपके माइंड में, ये उनकी एनर्जी नहीं है, ठीक है। आपके लिए गाइडेंस है पैशन इग्नाइटेड। खुद पर काम करिए, खुद के ऑरा को बिल्ड करिए, खुद की पर्सनालिटी को बिल्ड करिए, स्किल डेवलपमेंट करिए, अपने लिए जगिए, अपने लिए जिए, अपने लिए जिया करें। डेस्टिनी, व्हील ऑफ फॉर्च्यून, क्योंकि सितंबर 25 से लेकर अभी जो हमारा 26 चल रहा है, ईयर 2026, इसमें बहुत सारे नार्सिसिस्टिक वेल गिर गए हैं, बहुत सारे पर्दे गिरे हैं, बहुत लोगों के चेहरे पर से नकाब उठा है, इसीलिए काफ़ी डिस्रप्शन की एनर्जी आई है। और डिवाइन मैस्कुलिन या फेमिनिन अपनी डिवाइन एनर्जी में आएंगे। ग्रीन कलर देख रहे हैं, हार्ट चक्रा हीलिंग देख रहे हैं। ये शेडो सेल्फ है, नार्सिसिस्टिक पर्सनैलिटी शेडो सेल्फ है। कुछ क्रॉस वॉचर्स होंगे या कुछ व्यक्ति अपने भीतर ये चीज़ पहचान रहे होंगे, ये आपका एक शेडो सेल्फ है। दो तरीके से है, कहीं पर नार्सिसिस्टिक प्रोजेक्शन होता है, विचक्राफ्ट की तरह ये दिया जाता है, ऐसी एनर्जी दी जाती है कि जो मनुष्य है उसके अंदर जो शेडो सेल्फ में नार्सिसिस्टिक थोड़ी एनर्जी बनी रहती है, पैशाचिक प्रवृत्तियाँ, पशु समान प्रवृत्तियाँ बनी रहती हैं। अपना अपना सोचना, अपनी पावर दिखाना, अपना डोमिनेंस दिखाना, अपना इलाका, अपना जो क्षेत्र होता है ना, जैसे पशु अंकित कर देते हैं, उस तरीके से रखना, ये पाश्विक प्रवृत्तियाँ होती हैं। और ब्लैक मैजिक के थ्रू या अलग एनर्जी मैनिपुलेशन से वो पाश्विक प्रवृत्तियाँ बढ़ा दी जाती हैं, नार्सिसिज्म बढ़ा दिया जाता है। तो जिनके अंदर ये कुछ मात्रा में है और उस वजह से आपके रिलेशनशिप में प्रॉब्लम आ रही है, तो आपको वो शेडो सेल्फ पे काम करना चाहिए। एक दूसरे को सम्मान देकर, एक खुद को और उनको समान समझकर, अपने साथी को समान समझकर आप इस समस्या से निदान पा सकते हैं। अच्छी पुस्तकें, अच्छा ज्ञान हासिल करके निदान पा सकते हैं आप, ये जिनको शेडो सेल्फ पे काम करना है। और जो क्रॉस वॉचर्स नहीं है, जिनके साथ ऐसा बना हुआ है, तो यकीन मानिए उनको खुद पे काम करना है, बट उनको एक डिस्टेंस मेंटेन करना पड़ेगा और अपनी पावर में आना पड़ेगा। देखिए, शफल करने के बाद फिर से शेडो कार्ड आया है। ये शेडो की तरह हैं, ये पीछे लगे रहते हैं, ये आप पे से मटेरियल हार्वेस्ट, आपकी एनर्जी इनका मटेरियल है। आपकी पावर लेना, आपकी ऊर्जा लेना, आपकी संगत में आकर सब कुछ खींचना आपसे, ये इनकी एनर्जी होती है। तो इससे आपको सावधान रहने की ज़रूरत है, बहुत ज़्यादा सावधान रहने की ज़रूरत है। यहाँ पर हमें लाइक ट्रैप्ड इन फियर, कुछ लोगों को 88 नंबर या 888818 या 1888 या 888 ऐसा दिख रहा होगा, ट्रैप्ड इन फियर। ये आपके पास आते हैं, आपके पास आते हैं, एनर्जी साइफिंग करते हैं और फिर डिस्कनेक्ट हो जाते हैं। ऑल ऑफ सडन आपको पता नहीं चलेगा, अपनी एनर्जी को खींच लेते हैं। ये ऑन ऑफ होते रहते हैं। कॉर्टिसोल लेवल आपका बढ़ा देते हैं, बहुत सारी डिजीज़ेज़ आपको लग जाती हैं। आप हमेशा एक भय में रहते हो, अब किस बात पर ये नाराज़ हो जाएं, अब कौन सा इनको पॉइंट मिल जाए, किस बात पर ये झगड़ा कर लें, नीचा दिखा दें। आप इनके साथ रेस्टोरेंट में, बार्स में, ढाबा पे, कहीं भी घूमने जा रहे हैं, मंदिर जा रहे हैं, आपको पता नहीं चलेगा ये किस बात पर नाराज़ होंगे। और एकदम से इनका अनप्रिडिक्टेबल बिहेवियर होता है। 7 देखिए, एंड ऑफ द डेक एनर्जी भी 7, ये डिवाइन इंटरवेंशन है। ये धोखेबाज होते हैं, डिसेप्शन की एनर्जी, हमने कहा था ये छल फरेब की ऊर्जा है। धोखेबाज होते हैं और आपको सीधा सा गाइडेंस है, स्टैंड योर ग्राउंड। इनके बहकावे में मत आए, इनकी मीठी चुपड़ी बातों में ना आए। ये कोशिश करते हैं ये कि मैं तुम्हारे सारे अरमान पूरे करूँगा, तुम मेरी खुशी हो, हम आगे बढ़ेंगे, या मैं तुम्हारा कहना मानूंगी, हम साथ साथ रहेंगे। पर ये प्योर धोखा है, ये प्योर धोखा है, ध्यान रखिए। मतलब शुद्ध धोखा जिसे कहते हैं ना, कि इधर उधर छल है, ये पूर्ण रूप से छल है, पूर्ण रूप से। पाइल 2, या अगेन सेम कार्ड्स हैं, इंट्यूशन का है, आपको पता है ये मेंटल कॉन्फ्लिक्ट देते हैं आपको। सोलर प्लेक्सस चक्रा आपके नेवल एरिया से, क्योंकि वहाँ कोड होती है, डिवाइन कोड होती है, डिवाइन सिल्वर कोड होती है, वहाँ से ये एनर्जी सक करते रहते हैं, ठीक है। कुछ लोगों को पता चलता होगा जब भी उनका मीटिंग होता है, तो उनको फील होता होगा ये चीज़ कि मीटिंग के बाद वो पॉजिटिव नहीं होते हैं। वो फिज़िकल मीटिंग के बाद, सेक्रेड एनर्जी एक्सचेंज के बाद वो काफ़ी
ड्रेन फील करते हैं, जबकि लव रिलेशनशिप में ऐसा होता है ड्रेन फील नहीं करते हैं, ग्लो आता है। वो ड्रेन फील करते हैं क्योंकि एक वैम्पायर है जो मुखौटा पहना हुआ है, उसने मास्क लगा रखा है और वो बहुत आसानी से आपकी ऊर्जा खींच रहा है। सो अब हम नेक्स्ट उनका फीलिंग, उनकी एनर्जी, उनके कार्ड्स या इस रिलेशनशिप में क्या हो रहा है ये देखेंगे हम। या बैगेज का कार्ड आया है। आपके ऊपर वो बैगेज हैं, पैरासाइट की तरह हैं, उनका भी कार्मिक बोझ आप लेते हैं। आप हमेशा ड्रेन फील करेंगे क्योंकि हल्कापन नहीं लगेगा उस मिलन के बाद। भारीपन, दुख, पीड़ा, वजन, आत्मा पे बोझ, कहीं पे अंदर गिरा देना, बॉडी शेमिंग कर देना, आपको बताना आप किसी चीज़ के काबिल नहीं हैं, ऐसा कुछ करना। एक्सक्यूज मी। ओके, ये देखें टॉक्सिसिटी एंड ऑफ द डेक एनर्जी। टॉक्सिसिटी, बहुत टॉक्सिक रिलेशनशिप होता है ये। ठीक है, आपकी अबंडेंस और आपकी डेस्टिनी के पीछे होते हैं, आपकी अबंडेंस लेनी है इनको। ठीक है, स्टार्टिंग में आपको ये अपना करिश्मा दिखाते हैं, प्यार मोहब्बत का करिश्मा दिखाते हैं ये। ठीक है, आपको कई बार ऐसा लगेगा, कई लोगों को ऐसा लगेगा कि ये ट्विन फ्लेम है, सोलमेट है, बट ये बहुत ये ऐसा शो करते हैं। इनकी लव बॉम्बिंग का स्टाइल ऐसा होता है कि आपको ऐसा शो करते हैं। हाँ, ड्रेसिंग अप, ऐसा ड्रेस लाते हैं, ऐसा मुखौटा डालते हैं कि आपको ऐसा लगेगा कि आपके ट्विन फ्लेम हैं या आपके सोल पार्टनर हैं और बहुत पैशन दिखाएंगे आपको, बट इनका सच कुछ और ही होता है। ये आप समझ गए हैं बैगेज के कार्ड से। ये बैगेज, ये आप बोझ हैं, जीवन का बोझ है, धरती का बोझ है, समझ लीजिए। ये एनर्जी साइफनिंग करते रहते हैं। आपके आंसुओं से इनको ताकत मिलती है, आपकी हाय, आपके दर्द से इनको ताकत मिलती है, आपके किसी भी रिएक्शन से। एक्चुअली नार्सिस्टिक एनर्जी को डील करने का ग्रे रॉक थ्योरी है, उसको थोड़ा सा पढ़िएगा। आपका कोई भी रिएक्शन, आपका खुशी का रिएक्शन या आपके दुख का रिएक्शन, इनको हर हाल में उस चीज़ से ऊर्जा मिलती है। क्या फीलिंग्स और मैसेजेस हम ले सकते हैं इस पाइल के लिए, क्या है जो हमें जानना है। यस, साइलेंस का कार्ड यहाँ पर भी आ गया है। साइलेंस का कार्ड है, वो खामोश हो जाते हैं, आपको पता नहीं चलता ये खामोशी, ये दूरी क्यों आती है। हाँ, फिर साइलेंस के बाद वापस से सॉरी, फिर आई मिस यू, फिर इंटेंसिटी बढ़ जाना चीज़ों का। ये हूवर की तरह, ये रिपीटेड साइकिल की तरह आती है एनर्जी। ठीक है, तुम मेरे हो, मैं तुम्हें नहीं छोड़ सकता। बट यहाँ पर साइंस आते हैं, यहाँ पर आपको पता चलता है कि कोई जा रहा है, कोई छूट रहा है और आप अकेले ही रहने वाले हैं। ये सारी क्रिया प्रक्रिया के बाद वापस से यही बात आती है। हमने अभी दूसरी जगह से मैसेज लिया ये बैगेज एंड टॉक्सिसिटी का, तो हम समझ सकते हैं इनसिक्योरिटी बहुत होती है इनके अंदर, क्योंकि इनको पता है कि आपको इनका सच कभी ना कभी पता चल जाएगा, आपको कभी ना कभी इनका सच पता चल जाएगा। ये इस इनसिक्योरिटी में बहुत रहते हैं। टाइम अपार्ट, जो हमने कहा ऑन ऑफ की एनर्जी, ऑन ऑफ, आना जाना, पुल एंड पुश एंड पुल वाली सिचुएशन चलती रहती है। इनसिक्योरिटी बहुत है, टॉक्सिसिटी, और आएंगे तब आपको लगेगा दुनिया मिल गई और फिर से चले जाएंगे। जैसे ही इनका एनर्जी का डोज कंप्लीट होता है चले जाते हैं। आपको दिखाते ऐसा है कि मैं नहीं बता पाया, तुम मेरी दुनिया हो, तुम मेरी ज़िंदगी हो, बट कम्युनिकेशन ख़त्म होता है। कम्युनिकेशन नहीं करते, साइलेंस में चले जाते हैं। तो पाइल 2, ये रिलेशनशिप में मैं कुछ कार्ड्स और लेना चाहूँगी। इस रिलेशनशिप में हमें कुछ ऐसा नहीं दिखता कि लाइक कप्स की एनर्जी नहीं है। आपने देखा यहाँ पर कप्स की एनर्जी नहीं आई है, तो इस एनर्जी को आपको समझना है कि इनके साथ आप अपना कितना समय, कितनी ऊर्जा, कितना यह छुपा रहता है, वो उजागर हो रहा है। मून की एनर्जी में, मून लाइट में आ रहा है। ये रात के मुसाफिर हैं जो उजागर हो रहे हैं। डिवाइन आपको हिंट दे रहे हैं। 5 ऑफ पेंटिकल्स, छोड़ के चले जाना, बार बार छोड़ के चले जाना, आना जाना बार बार। आप बेवजह परेशान रहते हैं कि ये हो क्यों रहा है आखिर। सपने बहुत सारे दिखाना,
सपने बहुत सारे दिखाना कि आप ट्विन फ्लेम हैं, या आपको लगेगा कि ये तो रनर एंड चेज़र की। सपने बहुत सारे दिखाना और फिर निराशाओं में छोड़ देना, निराशाओं में, कंप्लीट डिसअपॉइंटमेंट में छोड़ देना। एक अनकहा युद्ध लड़ते रहना, एक अनकहा युद्ध लड़ते रहना हमेशा हमेशा। आप नहीं देख पाते हैं, ये जादू चलाते रहते हैं अपना और आप नहीं देख पाते हैं। ओके, पाइल 2। अब आप सोचिए कि इस ऊर्जा को आपको अपना समय, भावनाएं, एनर्जी, इमोशंस कितना देना है और अपनी हीलिंग कैसे करनी है। मैं आपकी जगह होती तो वॉक अवे यहाँ पर बेस्ट है, अपने गार्ड्स अप करना बेस्ट है, क्योंकि यहाँ ये एक साइकिल है, एंडलेस साइकिल है, अनलेस अनटिल कि आप यहाँ से अपने आप को रिमूव नहीं करते। तो मैं संवेदनाएं, क्योंकि इस पायल के साथ बहुत बुरा होता है, बट जब जग जाती है ये पायल तब अपनी रियल पावर में भी आ जाती है, अपनी डेस्टिनी, अपनी क्रिएटिविटी में भी आ जाती है, अपनी डिवाइन एनर्जी में आ जाती है। वॉक अवे ही आपके लिए रास्ता है, छोड़ देना रास्ता है। और बहुत पॉसिबिलिटीज़ हैं कि ये पायल को सोलमेट एनर्जी मिलने होती है, इसलिए नार्सिसिस्टिक एनर्जी पहले क्लेम कर लेती है आपकी लाइट को, आपकी लाइट को आके क्लेम कर लेती है, आपकी लाइट को एब्जॉर्ब कर लेती है, हासिल कर लेती है। तो अपना ध्यान रखें, पहचानें, अगर ऐसे रेड फ्लैग्स आपको दिख रहे हैं तो बेशक सही समय पर संभल जाएं, बहुत उम्र निकल जाए और मलाल रहे, उससे बेहतर है कि इस जंजाल से बाहर आ जाएं। शुभकामनाओं के साथ, बेस्ट विशेस के साथ मैं इसको एंड करती हूँ। डिस्ट्रप्शन बहुत आया इस वाले पाइल की रीडिंग में, बट ओवरऑल मैसेज आपको कन्वे हो जाएगा। प्लीज़ डू लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर। थैंक यू सो मच।